जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एवियन 600 mg कैप्सूल के बारे में। इसके अंदर आता है विटामिन ई जो 600 mg में, इसलिए इसको 600 mg कहते हैं। इनके अलावा ये 200 mg और 400 mg में भी आता है। इनके अलावा एक फोल्ट भी आता है। तो सभी के अंदर विटामिन ई ही आता है, अलग अलग मिलीग्राम के हिसाब से दिया जाता है। ये P&G प्रोक्टर एंड गैम्बलर नाम की कंपनी बनाती है। न्यूरोबिन फोल्ट आती है, उस कंपनी का ये आता है। तो विटामिन ई जो होता है ये एक विटामिन होता है जो ई होता है। ये कई जगह काम करता है। इसको काट के ना स्किन के ऊपर टॉपिकली भी एक्सटर्नली भी लगाया जाता है और खाने के लिए इंटरनली भी ये आता है। तो इसके यूज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कई लोग इसको कोकोनट ऑयल में मिला के भी लगाते हैं, कई लोग बालों में लगाते हैं, कई इन्फेक्शन के ऊपर लगाते हैं। तो कई जगह काम आता है। विटामिन है तो ये कई जगह काम आएगा। सबसे पहले इसका यूज की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का ये काम करता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब आदमी का मजबूत होता है तो बीमार कम पड़ता है। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए या कोई फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यून सिस्टम ही उनको ठीक कर लेता है, यानी सेल्फ मैकेनिज्म को ये ठीक करता है। तो एक अच्छी बात है। जितने भी विटामिन मिनरल होते हैं ये अच्छे होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं और अपने को खाने पीने से मिलते हैं। कई बार खाने पीने से नहीं मिल पाता तो विटामिन ई फिर डॉक्टर इसको कैप्सूल फॉर्म में देती है। तो इसकी डिफिशियंसी होने पर या फिर कुछ प्रॉब्लम में होने पर ही इसका यूज कीजिएगा, ऐसे बेफालतू में यूज नहीं करना है। इनके अलावा इसका दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होता है वो आंखों के लिए होता है। आपको पता है विटामिन ए आंखों के लिए सबसे बढ़िया होता है, लेकिन विटामिन ई भी आंखों के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों को वीक होने से बचाता है, आंखों के अंदर जो जाला जाता है उसको आगे बढ़ने से रोकता है, आंखों को मजबूत रखता है, आंखों के लेंस के लिए ठीक रहता है, फोकसिंग के लिए ठीक रहता है। तो विटामिन ठीक रहता है। इनके अलावा ना स्किन प्रॉब्लम में भी काम आता है। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो स्किन के ऊपर आप एक्सटर्नली और खाने इंटरनली भी ये लगा सकते हैं। अच्छा काम करता है, स्किन के सेल्स को रिफ्रेश करता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है। कई लोग इसके एक्नी प्रॉब्लम में भी लेते हैं तो अच्छा ले सकते हैं। एक्नी प्रॉब्लम के ऊपर इसको काट के लगा सकते हैं कोकोनट तेल में या फिर मॉइस्चराइजर या फिर कोई क्रीम के साथ चेहरे पे लगा भी सकते हैं। इनके अलावा जो इसका यूज होता है ना, ये नर्व प्रॉब्लम में, नसों की प्रॉब्लम में होता है। नस वीक है, मरोड़ आते हैं, क्रैम्प आते हैं, जैसे बाइट आना उसमें भी दी जा सकती है। तो विटामिन ई कई जगह काम आने वाला एक विटामिन होता है, ई होता है और कैप्सूल फॉर्म में आता है। ट्रांसपेरेंट कैप्सूल आते हैं, 10 कैप्सूल आते हैं, करीब करीब 60 रुपये के, यानी 6 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। इसकी अगर डोज की बात करें ना तो वो डिपेंड करता है किस बीमारी में दिया जा रहा है। लेकिन एक कैप्सूल आफ्टर लंच, खाने के बाद, डिनर में भी ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। एक कैप्सूल नॉर्मल इसकी डोज होती है। 600 mg बहुत होता है पूरे दिन में, ज़्यादा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान करेगा। तो एक कैप्सूल पर डे 600 mg, 400 mg हो सकता है सुबह शाम भी दे सकते हैं। तो 400 mg भी हो जाता है, 200 mg भी सुबह शाम या दिन में 3 बार हो जाता है। तो 600 mg पर डे इनफ होता है और अपने डॉक्टर हिसाब से लीजिएगा। कई बार वो सुबह शाम भी कर सकते हैं। इसका यूज जो होता है ये 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या फिर 15 दिन के लिए भी हो सकता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं चलता, लेकिन हो सकता है थोड़ा ट्रीटमेंट बना के थोड़ा लंबा भी दिया जा सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा इसका यूज कर रहे हो तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपका जी घबरा सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, कब्जी भी हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, लेकिन और कोई ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन इसका यूज़ तभी कीजिएगा जब वास्तव में ज़रूरत है, और अगर ये काम नहीं कर रहा है, लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसको MBBS, स्किन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट या फिर कोई अलग डॉक्टर भी दे सकते हैं। कई तरह की जगह काम आता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मसल्स के लिए भी ठीक रहता है, नसों के लिए भी ठीक रहता है। सब कुछ था एवियन 600 mg कैप्सूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।